गुड मॉर्निंग दोस्तों। पहाड़ों की खूबसूरत वादियों से मैं नीरू पहाड़ी आपका स्वागत करती हूँ। उत्तराखंड ट्रिप 2024 की सीरीज़ में आज आपको लेकर चलूँगी पहाड़ों के एक घर और लाइफस्टाइल दिखाने। ये देखिए सुबह का नज़ारा, हिमालय के अति सुंदर दर्शन। हम लोग पिथौरागढ़ के उडियारी बैंड नाम की जगह में ठहरे हुए हैं। यह चकोड़ी के काफ़ी नज़दीक है और यहाँ रोज़ ही हमें ऐसा सुंदर व्यू देखने को मिल रहा है। ये देखिए एक और व्यू, सोने की तरह चमकती हुई हिमालय की चोटियाँ। इस रिज़ॉर्ट का नाम है आंगन होम स्टे। बहुत ही सुंदर, साफ़ सुथरा और खुले एरिया में बना हुआ रिज़ॉर्ट है। यदि आप भी यहाँ रुकना चाहें आज तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं मौसी के घर, जो पाकू गांव में रहती हैं। और रास्ते में किरौली का ये गांव पड़ा और यहाँ इतना सुंदर सीन था कि कुछ पल रुकने के लिए हम खुद को रोक ही नहीं सके। तो आप भी इंजॉय करिए ये व्यू और ध्यान से सुनिए पक्षियों और हवा की आवाज़, हवा की सरसराहट, जो सुन के आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। ये पहुंच गए हैं हम पाकू गांव और इन्हीं पहाड़ों के नीचे है मौसी का घर। पहाड़ों के घरों में जाने के लिए नीचे की तरफ उतरकर पगडंडियों से गुजरते हुए जाना होता है। जो रास्ता हमें इतना टफ लगता है उसे यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे खेल खेल में ही पार कर जाते हैं। ये देखिए पहाड़ों के कठिन जीवन शैली का एक और झलक। कितना बोझ लेके ये महिलाएं पहाड़ों में चढ़ रही हैं। ऊबड़ खाबड़ रास्तों और पगडंडियों से होते हुए फाइनली हम पहुंच गए हैं पहाड़ी बाखली में। अंदर एंट्री करते ही नींबू के पेड़ों की भीनी भीनी खुशबू आपका स्वागत करती है। पत्थरों से बने आंगन को पटखन कहते हैं, जिसके ऊपर बना है ये बरामदा। और पहुंचते ही लीजिए शुरू हो गई पहाड़ी फसक। पहाड़ी में गप्पे मारने को फसक करना कहते हैं। सब लोग बातें कर रहे हैं और ये रही हमारी मौसी। ये देखिए दोस्तों, प्राचीन शैली में बना गांव का घर। ये झरोके, द्वार, सफ़ेद नीले रंगों का प्रयोग सदियों से चला आ रहा है। इस जगह को गोट कहते हैं, जहाँ जानवरों को रखा जाता है। और आगे कुछ और कमरे बने हुए हैं। इनके पीछे सूखी हुई लकड़ियाँ रखने का स्थान है और नीचे की ओर ये अपना बगीचा रहता है, जिसमें फल फूलों के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। जो फल यहाँ मेनली लगाए जाते हैं वो हैं, देखिए पपीता, माल्टा और नीचे लग रहा है ये टमाटर भी। इसके अलावा नींबू, केला, खुमानी, आड़ू और प्लम के पेड़ भी मेजरली यहाँ पे उगाए जाते हैं। चलिए अब ज़रा घर के अंदर चलते हैं। तेली पे बने ये सुंदर एपन के डिज़ाइन देख रहे हैं ना,
ये हमारे उत्तराखंड की पारंपरिक कला है जो सदियों से चली आ रही है। ये डिज़ाइन महिलाएं अपने हाथों से बनाती हैं, विशेषकर दीपावली के अवसर पर। यहाँ आपको गेरू और चावल के पेस्ट से बना डिज़ाइन भी दिख जाएगा। घर में एंटर करने के ये छोटे गेट ठंडी हवा को भीतर आने से रोकते हैं। चलिए अब चलते हैं पहाड़ी किचन के अंदर, जहाँ बना है गर्मा गर्म भात, भट की चुटकानी, झोली और पालक का साग। पुराने ढंग में बना यह किचन बहुत ही साफ सफाई से रखा जाता था। आज भी मौसी ने इसे बहुत सहेज कर रखा है। नीचे बैठकर हाथ से खाना खाने का मज़ा, वाह क्या कहना। शुद्ध और सात्विक पहाड़ी भोजन खाकर मन प्रसन्न हो जाता है। गाय के गोबर और मिट्टी से लीपा गया फर्श सर्दियों में गर्माहट देता है और गर्मियों में ठंडक। गांव के हर घर में होता है एक किचन गार्डन, जहां डेली यूज़ के लिए सब्जियां और फल उगाए जाते हैं। और ये भाभी हमारे लिए माल्टा तोड़ने लगी। पेड़ से टूटे एकदम ताज़े फलों का स्वाद बहुत ही बढ़िया लगता है। और अब मिलिए गौरी और सरस्वती से। ये है हमारी भाभी की गाय। गाय यहाँ की लाइफलाइन है। इन्हीं से दूध मिलता है, जिनसे दही, छाछ, मक्खन आदि बनता है। आजकल जिस सस्टेनेबल लिविंग की हम बात करते हैं, वो हमारे पहाड़ी लोग सदियों से जीते आ रहे हैं। अब इसे देखकर ज़रा गैस करिए क्या है ये? ये है एक बहुत ही इनोवेटिव चीज़ जो शहद बनाने का एक सुपर मॉडल है। एक लकड़ी के लॉक को खोलकर खोखला करके उसके अंदर एक छेद कर दिया जाता है, जिससे मधुमक्खियाँ अंदर आ और जा सकती हैं। और इसके अंदर उन्होंने एक बी हाइव बना लिया है। साइड में इसे मिट्टी से बंद कर दिया गया है। जब शहद बन जाएगा तो किनारे से खोलकर निकाल लिया जाएगा। बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट के लिए जो साइंस फेयर लगता है ना, ये एक फैंटास्टिक मॉडल बन सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत सी मेमोरीज़ को मन में संजोए हमने सबसे विदा ली। आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो अपने नॉन पहाड़ी दोस्तों से भी, जो शहरों में रहते हैं, उनसे भी इस व्लॉग को ज़रूर शेयर करें, ताकि वे भी जान सकें कि किस तरह से हम पहाड़ी लाइफस्टाइल जीते हैं।
आप सबसे मुलाकात होगी एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक खुश रहिए और बांटते रहिए ढेरों खुशियाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।